क्वेश्चन नंबर 21 राजा प्रवर सेन के बारे में। इनका दिया गया है कि वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। इसका आंसर ये दिया गया, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। ये हो जाएगा इसका, ये वाकाटक राजवंश जो थे प्राचीन राजवंश है। जिसने भारत के मध्य भाग और दक्षिण, भारत के मध्य और दक्षिण 3वीं शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के अंत और 6वीं शताब्दी की शुरुआत तक शासन करा था। और इस वंश के जो संस्थापक थे, मीन्स ये वाकाटक वंश के, इसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति फर्स्ट। इनका उत्तराधिकारी जो था प्रवर सेन फर्स्ट था। और वाकाटक वंश की सीमाएं उत्तर में विंध्य, बुंदेलखंड, ये विंध्य का ही क्षेत्र है, उसको ब्रैकेट में दिया गया, और दक्षिण में हैदराबाद। और ये इसका इनके खास एक था कि सर्वप्रथम इन्होंने ही सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेध यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न किया था। पुराणों में उन्हें प्रवीर कहा जाता है, प्रवीर। हुण राजा तोड़माड़ किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? प्रकाश धर्मन। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति। नेक्स्ट है कवि बाढ़ निवासी थे, इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनके जन्म स्थान को लेकर मतभेद है। कुछ लोग इनका बिहार मानते हैं, ये जो सोन नदी के किनारे एक प्रीतिकूटा नामक गांव है उसको मानते हैं। जबकि कुछ विद्वान जो है उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में मानते हैं, कन्नौज को। और इनके पिता का नाम चित्रभानु, माता का नाम राजदेवी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा करी थी? इसका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। नेक्स्ट है ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था मथुरा। किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया? भास्कर वर्मन ने। 7वीं शताब्दी के दौरान भारत का शासक था जिसने बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ष। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के लिए महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ। इसका हो जाएगा न्याय। इनमें से किसी ने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण पृथ्वी सूर्योदय और सूर्यास्त? इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है और ये काशी के रहने वाले थे 1000 से 600 ईस्वी की पूर्व। और ये शूद्रक जो थे गुप्तकालीन नाटककार थे।
सौमिला भी जो थे ये गुप्तकालीन नाटककार थे। और कालिदास जो है भास और कविपुत्र के साथ इनको याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में किसी ने कार्य नहीं किया था। इसमें से जो चारों लोग हैं इन्होंने किसी ने भी ये औषधि के क्षेत्र में काम नहीं किया था। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो इसका हो जाता है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। इसका हो जाएगा अजीविकों ने। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये बराबर की गुफा है। ये इस टाइम पे टूर के तौर पे चल रहा है, तो ये इसकी गुफा का एक कोई गेट वगैरह है और ये सारी चीज़ें, फर्श वगैरह आप लोग देख सकते हैं कैसे इसका द्वार वगैरह बना हुआ है। और एक ये है, एक ये भी देख सकते हैं, एक ये भी इसका गेट है। आप लोग देख सकते हैं कैसे ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ये गुफाओं के अंदर कैसे छोटी छोटी, मतलब उसके अंदर के पार्ट, गुफा के अंदर भी कैसे छोटे छोटे गुफाएं हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कैसे ये पहाड़ों को काट करके बनाया गया है। बड़े बड़े पहाड़ों को देखिए, ये सारा ये चीज़ें, ये सब पहाड़ हैं। ये भी देख सकते हैं ये सब पहाड़ी हैं सारी। कैसे सब चीज़ों को काट काट के किस तरीके से बनाया जा सकता है ये बराबर की गुफाओं को, मतलब बनाया गया होगा। आप लोग सोच सकते हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कला में स्तूप चैत्य विहार किससे रिलेटेड है। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदो। ये खजुराहो मंदिर नॉर्मली आप लोग जानते होंगे, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ।
जैसे कि आप लोग, ये हमारा खजुराहो मंदिर हो गया, और ये मैंने यहाँ से 2 इमेजेस लिए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कैसे मंदिर की दीवारों पे ऐसे मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और एक ये हमारा है मंदिर, खजुराहो मंदिर। आप लोग देख सकते हैं इसकी कैसे नक्काशी करी गई। आप हाँ, ये सारी चीज़ें, और इसका ये बरामदे वगैरह। तो आइए अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो इसका आंसर हो जाएगा कुशाणों के समय पे। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? इसका हो जाएगा गांधार शैली में। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद का गढ़वा मंदिर, ये जो यहाँ की मूर्तियाँ हैं किस कला में महत्वपूर्ण, किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त कला के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्म पहाड़ी की पेंटिंग स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा अजंता में। ये हमारे अजंता की गुफा का एक इमेज चित्र है। आप लोग मतलब बस दिखा दिया कि हाँ। चलिए इसी बात में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसमें विधवा दहन का उदाहरण मिलता है? विधवा दहन, इसका हो जाएगा भानुगुप्त के एरड़ स्तंभ अभिलेख में। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। बाराबुदुर विश्व में अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? इसका हो जाएगा भारत दवा कला का। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन
ने गया बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास अपनी मिशनरी भेजी थी? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ये अब आ जाता है हमारा दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव संगम युग। देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये दक्षिण भारत का इतिहास जो है चोल चालुक्य। वेट आप लोग इसको अपनी स्क्रीन पे बड़ा करके देख लीजिएगा, मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। इसका है कि दक्षिण भारत का इतिहास चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग भारतीय उपमहाद्वीप के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित उन समृद्ध राजवंशों में सांस्कृतिक काल का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने कला, वास्तुकला, स्थानीय स्वशासन, समुद्री व्यापार के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। इनकी विशेषताएं ये हैं जैसे कि द्रविड़ वास्तुकला, शक्तिशाली नौसेना, साहित्य कवियों के समागम, और ये अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए भी जाने जाते हैं। चलिए अब इसी बात हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चोल काल का मैप है, चोल पीरियड का। ये आप लोग देख सकते हैं सुवर्णगिरी और तोशाली, ताम्रलिप्ति, ये मदुरई, अनुराधापुरम, पोलोनरुआ, ये जो रेड रेड जो है ये इनकी मेजर सिटीज़ हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये चीज़, ये मैप बता। और एक हमारा ये है, आप लोग देख सकते हैं पूरा मैप इनका। ये सारे, ये दोनों मैप जो हैं ये चोल पीरियड के हैं, तो आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ये इनका चोल मंडलम, ये जैन गोंडा चोला मंडलम, ये यहाँ पे चालुक्य वंश था, ये यहाँ पे चेर थे, और ये राजेंद्र राजा पांड्य मंडलम। ये सारी चीज़ें जो है आप लोग देख सकते हैं। और एक ये हमारा है चोला एम्पायर का ये मैप है। चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसका हो जाएगा विजयालय। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए।
कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए जाना गया? चोल काल। मीन्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि चोल काल के लिए स्पेशलिटी उसकी जो दी जा रही है वो वही स्थानीय शासन था, स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया था? इसका हो जाएगा पल्लव, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? ये हो जाएगा एकाम्बरेश्वर मंदिर। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा? तो इसका हो जाएगा राजराज फर्स्ट द्वारा। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में? इसका हो जाएगा कदम्ब। संगम युग में उरैयूर विख्यात था। इसका हो जाएगा कपास के व्यापार के लिए। दक्षिण भारत के मंदिरों को आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? इसका हो जाएगा गोपुरम। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? चेर्रू ने स्थापित किया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो थे भारत में किस राजा के शासनकाल में आए थे? तो ये देवराय द्वितीय के टाइम पे आए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका आंसर हो जाएगा वैशेषिक। नेक्स्ट कालिदास के कुमार संभवम किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? इसका हो जाएगा कार्तिकेय। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। अगेन वही क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन थे? यही मेगस्थनीज। अब इसमें मैच करना है, ये पुस्तक है, ये लेखक हैं। तो बृहद संहिता के हैं वराहमिहिर, मूषिक वंश के हैं अतुल, राज तरंगड़ी के कल्हड़ और विक्रमांक देव के हैं बिल्हड़। अगेन मैच करना है, इसमें भी देखिए बुक्स दी गई हैं, तो इसका भी हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी, कामांधा का नीतिसार और कालिदास का कुमार संभव। ये मैच करने वाला क्वेश्चन था। कल्हड़ की पुस्तक का नाम था राज तरंगड़ी। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किसके? ये है इस पे ये अर्थशास्त्र सिद्धांत अभ्यास की पुस्तक है और राज्य के लिए मंडल, विदेश नीति की व्याख्या करता है। सप्तांग सिद्धांत जैसे स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की व्याख्या करता है। कला शिल्प कृषि शिल्प, तत्कालीन प्रशासन, व्यापार व्यवस्था etc, मतलब आदि चीज़ों की जानकारी देता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो ये राजनीतिक नीतियाँ। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक है तो ये कौटिल्य। इतिहास के इसका मैच करना है, इसका मैच हो जाएगा मत विलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन, अमुक्तमाल्यद, कृष्णदेवराय, समरांगढ़ सूत्रधार, राजा भोज, मानसोल्लास के हैं सोमेश्वर तृतीय। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ एथेंस सी किसने लिखी? इसका हो जाएगा ये, इसका हम लोग ये देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। पेरिप्लस ऑफ एथेंस सी, ये जो है ये रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है और इसकी रचना जो है 60 ईस्वी में एक अनाम व्यापारी ने करी। मीन्स इसकी कोई एग्जैक्ट लेखक के बारे में नहीं कहीं पे भी बताया गया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, इसका हो जाएगा
चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो, अगेन वही क्वेश्चन। स्वप्नवासव दत्ता के लेखक हैं भास। कुमार शंभु महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। किरात अर्जुनीय, इसके लेखक कौन है? आइए देखते हैं हम लोग। इसके लेखक हैं मिलिंद, भारवी। किरात अर्जुनीय के लेखक कौन है? भारवी। नेक्स्ट है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पढ़ो। हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। इसका भी देखिए मैच करना है। चरक जो है चिकित्सा से रिलेटेड है, ब्रह्मगुप्त जो है गणित से, वराहमिहिर जो है ज्योतिष से, और विशाख दत्त जो है नाटककार थे। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? जिसका कामंदक। ये कामंदक। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पूर्व मध्यकाल। अब इसमें सबसे आता है कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो आइए पहले हम दिखाते हैं आपको कर्नाट वंश एक्चुअली था क्या। कर्नाट ये आप लोग देख सकते हैं कि चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नान्यदेव। ये 1097 से 1147 ईस्वी। ये एक महान योद्धा थे और कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को भी इन्होंने बनाया था। और इनका शासनकाल 1097 ईस्वी से 1325 ईस्वी। मिथिला का स्वर्ण युग, ये 1097 से 1325 जो टाइम है, ये मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखिएगा, नान्यदेव, पूर्व मध्यकाल कर्नाट वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाट वंश के अंतिम शासक। इसका भी हो जाएगा ए हरि सिंह। नेक्स्ट है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा गलत है? तो इसका हो जाएगा ए। 1 और 2 जो है ये इसका गलत है। विक्रमशिला की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने करी थी और ये बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में स्थित है। और ये बौद्ध धर्म तंत्रयान शाखा वज्रयान, और इसको इन्होंने प्रोत्साहित किया था। और ये खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, विधि, व्याकरण, दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम लोग, जैसे कि विक्रमशिला नामक
प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? इसका हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र के संस्थापक धर्मपाल। मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल में? कनॉट राजवंश। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। उदंतपुर। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? इसका हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट हमारा आता है भारत में मुस्लिम आक्रमण। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। भारत में मोहम्मद घोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद घोरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब पराजित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1178 में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। एक आप ये देख सकते हैं इनका कालानुक्रम क्या था। जैसे कि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन, बहराम, अलाउद्दीन, मशहूर शाह, नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन, क्यूमर्स एक्सेट्रा। ये चंगेज खां के नेतृत्व।
और एक हमारा ये है, आप इसमें देख सकते हैं इनका पूरा कालानुक्रम दिया गया है कि नंबर 1 पे कौन थे और ये कैसे क्या थे। इनका सारा ईयर वाइज सब कुछ दिया गया है। और एक हमारा ये है, ये आप देख तो नहीं रहा है बट जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि निर्माणकार इनका कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इन्होंने बनाई थी, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा भी इन्होंने बनाया था अजमेर में। और इनके टाइम के जो विद्वान थे ये हसन निजामी, फरवी मुदब्बिर, इनकी रचनाएं भी दी गई हैं, ताजुल माशिर और ये सदराए अंशब। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। ये आप लोग देख सकते हैं जो भी मैंने पिछली पेज में दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, इल्तुतमिश, 1229 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, मालिक जानी को। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। और ये बलबन के बारे में ये शब्द किसने बोले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप, ईश्वरीय अधिकार? तो इसका हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट है हमारा जिलिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बलबन ने। ये वर्ड आप लोग याद करिएगा, जिलिल्लाह। नेक्स्ट हमारा, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? बलबन ने। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? इसका हो जाएगा बलबन के टाइम पे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? इसका भी हो जाएगा बलबन ने करी थी ये नवरोज। नेक्स्ट है हमारा खिलजी वंश।
या आप खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश देख सकते हैं, सॉरी। ये इनकी मेजर सिटीज़ हैं और ये ऐसे ये बाउंड्रीज हैं, और ये जो इनकी डायनेस्टी जो है, डायनेस्टी डिराइव करता है, मीन्स ये सारे जो हैं ये इनकी डायनेस्टी शो करते हैं। और एक हमारा ये है, जैसे कि जलालुद्दीन खिलजी पहले आए थे, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, फिर नासिरुद्दीन खुसरो शाह। जैसे ये इनको खिलजी वंश का संस्थापक बोला जाता है। और ये अलाई दरवाज़ा, कुस्क शिकार, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने वाले भी यही हैं। और ये जो है शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी हैं, ये इनकी हत्या इनके पुत्र के द्वारा करी गई थी। और नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो है, इनका शासनकाल केवल 12 दिन का है। इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से खिलजी वंश के शासक थे जिनका शासनकाल केवल 12 दिनों का था। तो इसका आंसर आप लोग याद करिएगा ना, कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह।